नमस्ते साथियों, आप सभी का आर के क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमने हमारे पिछले क्लास में महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा। लास्ट हमने खानवा का युद्ध पढ़ा, उसके बाद वहीं हमने समाप्त कर दिया। और आज हम उन्हीं के उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। राणा रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? राणा रतन सिंह के बारे में। मेवाड़ इतिहास सिसोदिया वंश में राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह द्वितीय। आज इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इनका समय चक्र है हमारा 1528 से 1531। इनका यह समय चक्र है। महाराणा सांगा की मृत्यु बाद, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद 5 फरवरी 1528, कब? 5 फरवरी 1528 ईस्वी को राणा रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना, परंतु 1531 ईस्वी में शिकार खेलते हुए बूंदी में उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु कहाँ हुई? बूंदी में। मृत्यु इनकी बूंदी में हो गई। और उनकी तारीख है 1531। कब? 1531 ईस्वी को मृत्यु बूंदी में हुई। ठीक है। उसके बाद आते हैं राणा विक्रमादित्य। कौन आते हैं? राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य, इनका समय चक्र है हमारा 1531 से 1536। इनका यह समय चक्र है। रतन सिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई विक्रमादित्य छोटी उम्र में मेवाड़ का राजा बना अथवा राजकार्य का संचालन इनकी माता हाडा रानी। माता का नाम क्या है? हाडा रानी। माता का नाम हाडा रानी कर्मावती था। क्या था? हाडा रानी कर्मावती। माता तथा राजकार्य का सारा कार्य माता हाडा रानी कर्मावती ही संभालती थी। ठीक है साथियों। इनके शासनकाल में पहली बार, कब? इनके शासनकाल में पहली बार 1533 ईस्वी में, इनके शासनकाल में 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह। कौन? गुजरात के शासक है हमारे बहादुर शाह। 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। क्या चित्तौड़ पर आक्रमण किया इसने। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन कर्मावती ने उसके साथ संधि कर ली। क्या कर ली? महारानी कर्मावती ने इसके साथ संधि कर ली, जिसके तहत रणथंभौर का दुर्ग, कौन सा? रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग भेंट स्वरूप दे दिया। इसके बाद बहादुर शाह चित्तौड़ से लौट गया, लेकिन बाद में बहादुर शाह ने दोबारा 1534, कब? दोबारा 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, पुनः आक्रमण कर दिया, यानी दोबारा। तब हाडा रानी कर्मावती या कर्णवती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगने के लिए राखी भेजी। क्या भेजी? बादशाह हुमायूं से मदद मांगी। इन्होंने हुमायूं से मदद मांगी और क्या भेजी? मेवाड़ से एक राखी भेजी।
मेवाड़ से राखी भेजी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। जब हुमायूं न आ पाया तो कर्मावती ने अपना पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को युद्ध से पहले उनके ननियाल उनका था बूंदी में, ननियाल बूंदी भेज दिया तथा देवलिया प्रतापगढ़ के, कौन, देवलिया प्रतापगढ़ के, देवलिया प्रतापगढ़ के देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह, कौन, रावत बाग सिंह, रावत बाग सिंह, रावत बाग सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया और बहादुर शाह से युद्ध किया। क्या किया, बहादुर शाह से युद्ध किया, जिसमें मेवाड़ के राजपूत लड़ते हुए मारे गए। उन्होंने केसरिया किया। वो हाड़ा रानी कर्मावती, कौन, हाड़ा रानी कर्मावती, हाड़ा रानी कर्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ जौहर किया तथा राजपूतों ने केसरिया किया। ठीक है, तो जौहर किया 1200 महिलाओं के साथ, जो 8 मार्च 1535 ईस्वी को चित्तौड़ का दोबारा शाखा था। कब था, 8 मार्च 1535 ईस्वी का दूसरा बड़ा शाखा था। बाद में विक्रमादित्य ने हुमायूं की सहायता से चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन विक्रमादित्य योग्य शासक नहीं था। इसी कारण पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुतलदे, कौन, पुतलदे का पुत्र बनवीर, पुतलदे का पुत्र बनवीर पुतलदेव का पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, इस बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और छोटा भाई उदय सिंह की हत्या करने पहुंचा। इसका पता उदयपुर की दाई मां, कौन, उसका पता उदयपुर की दाई मां पन्ना दाई ने अपना पुत्र चंदन, पुत्र कौन है इसका, पन्ना दाई का चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाकर कुंभल नहर, कहां भेजा इनको, उदय सिंह को कुंभल नहर के किलेदार आशा देवपुरा के पास पहुंचा दिया। ठीक है, इन्हीं के साथ में हमारे महाराणा विक्रमादित्य का सारा मैटर यहाँ समाप्त होता है और आज की क्लास ये समाप्त होती है। धन्यवाद साथियों।